आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। मीशो पे जो प्रोडक्ट ब्लॉक होते हैं वो किस रीजंस की वजह से होते हैं, और अगर आप न्यू सेलर्स हो या फिर पुराने सेलर हो और आपको नहीं पता है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो और नेक्स्ट टाइम से अपने जो प्रोडक्ट है आपके ब्लॉक होने से बचा सकते हो। देखो, पहला जो पॉइंट है ना वो ये है, फ्रॉडलेंट प्राइसिंग एक्टिविटी की वजह से मीशो पे प्रोडक्ट ब्लॉक होते हैं। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया और उसके प्राइसेस आप लिस्ट करने के कुछ टाइम बाद फटाफट मतलब डिक्रीज़ करते हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, परेशान हो जाते हो, डिक्रीज़ कर दिया, आज 5 रुपये कर दिए, फिर देखा तो आपने अगले 2-4 दिन बाद फिर 10 रुपये कर दिए। अगर आप ऐसे कर करके जल्दी जल्दी प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज़ करते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी को ले मतलब इस रीज़न को लेकर के ब्लॉक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप नेक्स्ट टाइम से ना ध्यान रखना, जल्दी प्राइसेस डिक्रीज़ मत करना। तो चलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है, अगर आपके प्रोडक्ट के इमेजेस पे मीशो ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी फाइंड कर लिया तो आपका प्रोडक्ट उस रीज़न से ब्लॉक होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी कैसे होती है। ये आप इमेज देख रहे हैं सेलर की, इसके अंदर जो ये आईडी आती है ना नीचे लिखी हुई, यही होती है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अगर ये सेम इमेज आपने भी लिस्ट किया अपने लिस्टिंग में और उसके बाद ये आईडी अगर आपने इरेज नहीं करी तो इस रीज़न से आपका प्रोडक्ट ब्लॉक होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आप लिस्टिंग करते हो ना तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, आप इमेजेस में थोड़े बहुत चेंजमेंट कर सकते हो और ये आईडी ज़रूर इरेज कर देना नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ऐसी लिस्टिंग करते हो आप किसी की इमेज उठा करके। इस रीज़न की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट ब्लॉक है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला भी, ठीक है, ये वाले भी। हाँ, ये इमेज आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट आईडी दिख रही होगी, फर्स्ट पीछे है, उसके बाद ये आगे सेकंड है। अब अगर आपने भी लिस्ट किया ना तो ये थर्ड आपकी इसके ऊपर आ जाएगी। यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट ब्लॉक होता है। अब ये कुछ टाइम बाद मीशो डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करने की वजह से आपका क्या है, ये ब्लॉक में चला जाएगा, डुप्लीकेट आईडी करके ब्लॉक में चला जाएगा। तो इस चीज़ को नहीं करना है आपको ना, बैकग्राउंड चाहे चेंज कर लेना, इरेज कर दो, दूसरा लगा लो, ठीक है, एआई का यूज़ करके, और ये आईडी इरेज कर दो, ऐसे करके कर लो। सेम इमेज कॉपी पेस्ट मत किया करो, कॉपी पेस्ट करने की वजह से आपको ये नुकसान झेलने पड़ेंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब एक थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं आपको लेकर के। आपने भारत की चॉइस का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ से आप प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करके लिस्टिंग करते हो जो पहले से ही सेल हो रहे हो मीशो के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे आपको जो ऑलरेडी सेल हो रहा है मीशो पे, इतनी की सेल आ रही है, इतने सोल्ड आउट है, इतने व्यूज़ आते हैं। तो ये अच्छा है, जितना फ़ायदेमंद है आपकी सेल बढ़ाने के लिए ना, उतना ही नुकसान भी है इसका। इसमें सेम वही चीज़ है, आपने इमेज उठाई, नेम भी कॉपी कर लिया, इमेज भी कॉपी कर ली, ठीक है, तो इन दो चीज़ों से आपके प्रोडक्ट ब्लॉक होते हैं। पहला ये नेम, अगर नेम में किसी ब्रांड का नेम है ना, आपको यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा, मैं एक इमेज दिखाता हूँ, देखो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, स्काई विंग लेटेस्ट बेबी सनग्लासेस लिखा आ रहा है। ये स्काई विंग जो है ना, ये ब्रांड का नेम है, और इसके इमेज में भी ना डबल प्रोडक्ट आईडी है। अगर आप लिस्टिंग करते हो ना तो इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम से ज़रूर ध्यान देना, आपको पूरा टाइटल कॉपी नहीं करना है, आगे के वर्ड्स छोड़ देने, अपना क्रिएट कर लो, और ये जो इमेजेस के अंदर आईडी होती है इसको रिमूव करवाओ, या खुद से एआई के टूल की मदद से कर लो, बैकग्राउंड रिमूवल का यूज़ करो। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप लिस्ट करोगे ना तो ब्लॉक होने से बच जाएगा आपका प्रोडक्ट। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी से लिस्टिंग करवा रहे हो, चाहे वो इंटरनल टीम से हो मीशो के या फिर आपका कोई अकाउंट मैनेजर हो, तो वो उसको ये कहना कि सिर्फ ना इमेजेस को कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट आईडीज़ होती है ना उसको भी इरेज करना होता है। वो अगर आप इरेज नहीं करोगे ना तो डुप्लीकेट होकर के आपका प्रोडक्ट ब्लॉक होना ही होना है, इसके पूरे चांसेस है। कुछ टाइम तक आप सेल उस पर मतलब मिलेगी आपको, ठीक है, अच्छा खासा जा रहा है, और उसके कुछ टाइम बाद आपको ना प्रोडक्ट मतलब देखने को मिलेगा ही नहीं आपके इन्वेंट्री में, वो ब्लॉक हो चुका रहेगा। और ये डुप्लीकेट के चक्कर में क्या होता है, आपको ना उसे खुलवाने के लिए ट्रेडमार्क देना पड़ता है, ठीक है, और अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप उसको नहीं ओपन करवा सकते, उस अनब्लॉक नहीं करवा पाओगे। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम से अगर कभी भी लिस्टिंग करते हो या करवाते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आप अपने प्रोडक्ट को ब्लॉक होने से बचा सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको ब्लॉक के बारे में बताना चाहता था, मीशो पे किस वजह से ब्लॉक होते हैं प्रोडक्ट। आप इन पॉइंट्स का मतलब अच्छे से देख लो, ध्यान में रख लो, और नेक्स्ट टाइम से लिस्टिंग करते वक्त भी इस चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।